हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश 365 अड्डा। और आज मैं अक्षय चौबे आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आ गया हूं, नाउन एंड द केस। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड द केस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टॉपिक नाउन आगे से ही चल रहा है और इसमें टॉपिक में हम लोग बढ़ते हुए देखिए, अगर आप पहले दिन हमारा फर्स्ट क्लास ये देख रहे हैं ना, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाइए सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए और वहां से शुरुआत करते हुए यहां तक पहुंचिए। आपको चीजें सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा और फिर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा हमारा ये सब। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगी हो ना तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर सही है, सब कुछ बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, बहुत अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है। ये चीजें कमेंट कम से कम करके आप बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हमारी गलती कहां पर हो रही है या फिर मुझे और क्या सुधार करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग आज के इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, चलिए क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, केस। सबसे पहले केस का हिंदी नाम क्या होता है? तो केस का हिंदी नाम क्या होता है? कारक। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आपने कारक पढ़ा होगा तो उसी को इंग्लिश में लोग यहाँ पर केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है डेफिनेशन, एक छोटा सा लाइन में लिखा हुआ, इसको समझ लेते हैं। शो द रिलेशन ऑफ अ नाउन। ठीक है, यहां पर नाउन के साथ रिलेशन को शो किया जा रहा है टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी कारक में हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर जो कारक होता है, केस का हिंदी नाम क्या होता है? बबुआ लोग बोलो जरा। कारक होता है। क्या होता है? कारक होता है। तो यहां बोला जा रहा है शो द रिलेशन ऑफ अ नाउन। यहां पर नाउन का रिलेशन को शो किया जाता है टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस में जो और भी वर्ड होते हैं ना, उसके साथ नाउन को जोड़कर उसका संबंध को यहां पर देखा जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केस कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? केस कहते हैं। तो फिर एक बार समझा देते हैं। देखिए बबुआ लोग ध्यान से समझ लीजिए, वरना फिर बाबूजी का सपना डूब जाएगा। गवर्नमेंट जॉब आसानी से नहीं मिलने वाला है, पहले बता दे रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या अब 1-2 हजारों में नहीं, अब लाखों से भी पार हो चुकी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, रोजगार लेना है, जॉब लेनी है तो कम से कम आपको क्या करना होगा? मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत के लिए पीछे मत हटिए। जब मैं पीछे नहीं हट रहा हूं तो आप क्यों? आप क्लासेस में लगातार बने रहिए। इंग्लिश 365 अड्डा आपको 365 डेज की क्लासेस दे रही है, वो भी निःशुल्क, एक भी रुपया पैसा नहीं। लेकिन फिर आप में इतनी कमी क्यों? ये सवाल हम नहीं, ये सवाल आप खुद पैदा कर रहे हैं। मैं जब इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाकर आपके बीच ले रहा हूं, आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, तो आप पढ़ने से पीछे क्यों हट रहे? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो जॉब मिल पाएगी आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। केस का डेफिनेशन में क्या लिखा? एकदम छोटा सा लिखे रहे बाबू लोग। ये डेफिनेशन पूछता नहीं है एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में ये सब डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है। लेकिन करना क्या है सो मैं बता दूं, क्योंकि ये डेफिनेशन समझना जरूरी है। देखिए बताते हैं, एक पेड़ का जड़ होना मजबूत, जब तक पेड़ का जड़ मजबूत नहीं होगा वो पेड़ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। आंधी आती है, तूफान चलती है, बारिश होती है, गिर सकता है पेड़। इसलिए आपका जड़ को मजबूत करने के लिए मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि जड़ मजबूत रहेगा तो आप ज्यादा दिन तक खड़ा रहेंगे, ज्यादा तूफानों से लड़ पाएंगे। जैसे कभी यास आया था, उस यास से भी अभी वो पेड़ के जड़ें मजबूत हो गई, वो यास तूफान से भी लड़कर खड़ा हो गया, और जिनका जड़ कमजोर था वो पौधा, वो पेड़ गिर गया। तो जरूरी नहीं है कि आपको, सबसे पहले मैं बता दूं कि डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ना ये जरूरी नहीं है। आपको चीजों को डिटेल जानकारी अगर आपके पास है तो ही आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। सिर्फ और मैं यहां पर 5 क्वेश्चन लाकर बता दूं तो ये कंपटीशन नहीं निकलने वाली है। इसलिए मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप पूरी लगन और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि बाबूजी ने जो पैसा आपके ऊपर खर्चा किया है ना, उस पैसा के लिए, उस मेहनत के लिए, उस पसीना के लिए बहुत बार काम करें, बहुत सारी पसीना बहती है बाबू।
इसलिए मैं चाह रहा हूं कि उस पसीना को सार्थक करने के लिए आप थोड़ा सा मेहनत मेरे साथ मिलकर कीजिए। हम होंगे कामयाब, क्यों नहीं होंगे, ये ठान लीजिए कि एक दिन जरूर होने वाले हैं कामयाब। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्या होता है केस कि शो द रिलेशन ऑफ अ नाउन। यहां पर नाउन के रिलेशन को शो किया जाता है टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में और भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। इन सेंटेंसों के साथ नाउन का क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को यहां पर शो किया जाता है। यही हमारा केस है। अब काइंड्स ऑफ केस में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला नॉमिनेटिव केस। ठीक है, क्या होता है नॉमिनेटिव केस, इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। ठीक है, क्या कहते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या मैं एक डेफिनेशन लिखा हूं, पहले डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। ठीक है, क्या है कि जहां पर नाउन को हम लोग यूज करते हैं, नाउन का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, नाउन का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, किसके लिए, वर्ब के लिए। ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में नाउन को इस्तेमाल अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए नीचे बबुआ लोग, इधर ध्यान दो, इधर इधर यहाँ पे नीचे में, यहाँ पर क्या मैं बोला हूं कि ही हैज गॉन टू मुंबई। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ही हैज गॉन टू मुंबई एंड सेकेंड एग्जाम्पल है दिनकर रॉट मैनी पोएम्स इन हिंदी। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखा हूं। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर वर्ब जो है ना हैज गॉन है, कौन है, हैज गॉन। ठीक है, और यहां पर वर्ब जो है वो रॉट है, कौन है, रॉट है। लेकिन एक चीज बता देते हैं, हैज गॉन का सब्जेक्ट कौन है, ही है, और ही हमारा क्या होगा, नाउन होता है। ठीक है, और यहां पर नाउन या फिर दिनकर, यहां पर देखिए दिनकर जो एग्जांपल लिया हूं मैंने यहां पर कि रॉट जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर रॉट जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, दिनकर है। ठीक है, दिनकर है तो दिनकर क्या हमारा नाउन है, यानी इसका वर्ब का सब्जेक्ट अगर हमारा नाउन और प्रोनाउन, याद रखिएगा इस चीज को, यहां पे मेरा छूट रहा था, यहां पर प्रोनाउन भी होगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन, अगर हमारा नाउन किसी भी वर्ब का केस अगर हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन बन रहा है सब्जेक्ट हमारा, तो हम उसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये एग्जांपल में जो ही हो गया ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैज गॉन हमारा वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारा ही है, और यहां पर रॉट जो लिखा हुआ ये वर्ब हमारा है और इसका सब्जेक्ट का काम दिनकर कर रहा है। यानी आपको समझना है कि जहां पर नाउन या फिर कोई प्रोनाउन अगर है वहां पर, ठीक है, अगर किसी वर्ब का उसको सब्जेक्ट के रूप में बनाया जा रहा है तो उस केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस कहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो कमेंट करके बताइए नीचे, अगर कोई दिक्कत हुआ हो, समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।